Hello and welcome everyone. I am S.K. Nigam, your chemistry teacher, and in today's class I am going to explain you about the nomenclature of the quantization compound. तो यानी कि मैं आपको ये बताऊंगा आज कि किसी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं क्वांटिटेशन कंपाउंड का और उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो अभी के सेशन में हम आपको सीधे ले चलेंगे बुक की तरफ और आपको ये बताएंगे कि किसी क्वांटिटेशन कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है और क्या क्या रूल हम उसमें फॉलो करते हैं. तो उसके बाद हम उसको फॉलो करेंगे. उसके बाद फॉलो करेंगे हम किसी केमिकल क्वांटिटेशन कंपाउंड से उसका नाम कैसे लिखते हैं. तो पहले हम फॉर्मूला लिखना सीखेंगे और उसके बाद फिर हम उसका नोमेनक्लेचर करना भी सीखेंगे, कैसे नाम लिखते हैं. ओके, तो चलिए बुक की तरफ देखते हैं क्या क्या कुछ रूल्स. देयर आर सर्टेन रूल्स जो हमें समझने हैं. तो सबसे पहली चीज़, हमेशा एक चीज़ आप ध्यान रखिए. तो ये हमारी अभी की हेडिंग है, फार्मूला ऑफ द मोनोन्यूक्लियर मतलब एक ही सेंट्रल मेटल आइटम होगा, क्वांटिटेशन एंटिटी. सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान रखिए, हमेशा कैटायन का नाम पहले लिखा जाता है, देन उसको फॉलो करता है एनायन. ऑलवेज, कभी भी, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जितने भी आप देख रहे हो तो पहले कैटायन लिखा जाता है, देन उसके बाद एनायन लिखा जाता है. तो सेम चीज़ यहाँ पर भी फॉलो होगी. आप पहले कैटायन लिखोगे, देन एनायन लिखोगे. अब कैटायन जो है वो कोई भी हो सकता है, हमारा काउंटर आयन भी हो सकता है. काउंटर आयन आपको इससे पहले लेक्चर मैंने बताया था, या फिर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी हो सकता है. ये दोनों चीज़ मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में समझाई हुई है, ठीक है. तो कोई भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन हो सकता है या काउंटर आयन हो सकता है, या इसका उल्टा भी हो सकता है, एनायन भी हो सकते हैं. ये सबसे पहले कैटायन लिखेंगे, देन एनायन लिखेंगे, ठीक है. तो हम क्योंकि हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम काउंटर आयन की बात करते हैं तो काउंटर आयन कौन सा होगा. जैसे K+ हो गया है ना, Cl- हो गया, SO4 हो गया, लाइक दिस. कोई भी हो सकता है काउंटर आयन. तो इसको तो आप लिखना जानते हो ऑलरेडी. हमें क्या बात करनी है, क्वांटिटेशन स्फीयर की, मतलब जो आप क्वांटिटेशन एंटिटी लिखने जा रहे हो उसकी बात करनी है, जो कि हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं ऑलवेज. अगर मैं इसके रूल पहले मैं आपको एक एग्जांपल करके बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ. फॉर एग्जांपल, किसी भी क्वांटिटेशन एंटिटी का नाम लिखना, फॉर्मूला लिखना होता है अगर, तो आप हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में वो फॉर्मूला लिखोगे और सबसे पहले वहाँ पर आप क्या लिखोगे, उस पर्टिकुलर मेटल का सिंबल. तो सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल एटम आएगा. देन इट इज़ फॉलोड बाय द लिगैंड्स. लिगैंड उसको फॉलो करेंगे और लिगैंड्स हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होंगे, ठीक है. जैसे मान लेते हैं मैंने आपसे कहा कि इसमें क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन के 2 हैं और अमोनिया के यहाँ पे मान लेते हैं 4 हैं, ठीक है, इस तरीके से. तो आपने लिखा क्लोरीन, क्योंकि C पहले आता है और यहाँ पर N बाद में आता है, तो आपको इनके अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखना है कि कौन पहले आएगा, ठीक है. नाम के नहीं हिसाब से नहीं, आप इनके अल्फ़ाबेट के, इनके सिंबल के अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है. तो लिगैंड्स को हमने लिखा और इनके फिर हम नंबर्स भी लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में कि कितना क्लोरीन होगा, कितना क्लोराइड आयन होगा, कितना अमोनिया होगा. और अगर किसी लिगैंड के नाम फॉर्मूले के अंदर भी नंबर्स आ रहे हैं तो उसको हम ब्रैकेट में, पैरेंथेसिस जिसको हम बोलते हैं, ब्रैकेट में लगा के लिखते हैं. एंड आफ्टर दैट हम इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं. क्लोज करने के बाद आपको इस पूरे क्वांटिटेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज निकालना होता है कि कितना चार्ज इसके ऊपर होगा. क्योंकि अगर आपने चार्ज नहीं निकाला तो आप काउंटर आयन के नंबर्स को चूज़ नहीं कर पाओगे कि कितने काउंटर आयन हमें लगाने होंगे. तो हम इसके ऊपर इसका चार्ज लिखते हैं और चार्ज लिखने के लिए आपको कोई ना कोई हिंट दी जाती है, जैसे कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, या इस तरीके से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है. तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +3 है फॉर एग्जांपल, तो ये हो गया +3. और 2 क्लोरीन है और हर क्लोराइड आयन की -1 स्टेट होती है, -1. और आपने देखा कि 4 अमोनिया और चारों अमोनिया पे चार्ज होगा 0, बिकॉज वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है. तो उसको जब आपने सॉल्व किया तो 3 - 2 + 0 यानी कि ये आ गया +1. तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, +1 का चार्ज आ जाएगा. तो इस तरीके से आप पता लगा लोगे कि इसके ऊपर चार्ज क्या होगा. और अगर काउंटर आयन नहीं है तो यू हैव टू राइट दिस चार्ज, जो चार्ज आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा. तो सबसे पहले अब हम चलते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखी हैं उनको हम देखते हैं वन बाय वन. तो पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट, मैंने आपको बता दिया. देन लिगैंड्स आर देन लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो ये भी मैंने आपको समझाया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जितने भी लिगैंड्स आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. और देन पॉलीडेंटेड लिगैंड्स आर ऑल्सो लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये भी ध्यान रखना है. और अगर किसी लिगैंड का एब्रीविएशन यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल EN यूज़ किया हमने, EN ट्वाइस लिखना है कहीं पे, तो E हम देखेंगे, ठीक है. या ऑक्सलेट है तो ऑक्सलेटो है तो OX का O देखेंगे, जो भी उसका एब्रीविएशन होगा उसका भी अल्फ़ाबेट हम देखेंगे. फिर उसके बाद द फॉर्मूला फॉर द एंटायर क्वांटिटेशन एंटिटी वेदर चार्ज्ड और नॉट इज़ इनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे मैंने आपको बताया स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज होना चाहिए. और देन व्हेन लिगैंड्स आर पॉलीएटॉमिक देयर फॉर्मूला आर इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, ये भी मैंने आपको बता दिया. फॉर एग्जांपल अमोनिया पॉलीएटॉमिक है तो उसको आपने ब्रैकेट में करके लिखा.
ठीक है। लिगैंड्स एब्रिविएशंस आर ऑल्सो इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। देखो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ ब्रैकेट लगा के दिखाया है। जो पैरेंथेसिस का मतलब जो सिंबल्स आप लिख रहे हो पर्टिकुलर लिगैंड को समझाने के लिए, तो इसको आप हमेशा ब्रैकेट में ही लिखोगे। देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द लिगैंड्स इन द मेटल। तो ये जो आपको स्पेस यहाँ दिख रहा है, ये स्पेस नहीं होना चाहिए, ये क्योंकि समझा रहा था इसलिए गैप हो गया। अदरवाइज देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ द गैप बिटवीन दीज सेंट्रल मेटल एटम एंड द एनी काइंड ऑफ लिगैंड, ये नॉन स्टॉप लिखे जाएंगे, ठीक है। फिर व्हेन द फॉर्मूला ऑफ द चार्ज कंडीशन एंटिटी इज टू बी रिटन विदाउट दैट ऑफ द काउंटर एंड द चार्ज इज इंडिकेटेड आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। तो देखो इन सब में, जैसे मैंने यहाँ पर आपको प्लस चार्ज लगा के दिखाया, वैसे यहाँ पर भी सब में देखिए आप +3 है ना, यहाँ -3 लिखा हुआ है, मतलब आपको चार्ज लिखना। अगर आप काउंटर आयन नहीं लिख रहे हो तो द चार्ज ऑन द कैटायंस इज बैलेंस्ड बाई द चार्ज ऑन द एनायन। तो अब काउंटर आयन कैसे लिखोगे, कितने काउंटर आयन होंगे आपको पता है कि +1 स्टेट है तो -1 यानी Cl माइनस होगा। तो इसको आप जब चार्ज हटाओगे तो यहाँ पे एक Cl लगा के लिख दोगे। इस तरीके से हम उसको फॉर्मूले को लिखते हैं। तो ये तरीका होगा किसी नाम से फॉर्मूले को लिखना कि हम उसका केमिकल फार्मूला क्या होगा कॉन्स्टेंट कंपाउंड का। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर करना। अगर कोई कंपाउंड का फार्मूला आपको लिखा मिल जाए तो आप उसका नाम कैसे लिखोगे, तो उसके भी कुछ रूल्स हैं, देख लेते हैं क्या क्या रूल्स हैं, कैसे कैसे हमें फॉलो करना है। तो पहले अगेन वही कॉन्सेप्ट, कैटायन का नाम पहले, देन एनायन का नाम, ये तो आपको ध्यान रखना है। कुछ भी पहले हो सकता है, काउंटर आयन पहले हो सकता है, कॉन्स्टेंट स्फीयर पहले हो सकता है, ठीक है। तो काउंटर आयन अगर पहले होगा तो आप काउंटर आयन का नाम लिखिए, अगर बाद में है तो बाद में लिखिएगा। काउंटर आयन का नाम लिखना इज़ नॉट अ बिग डील, बहुत सिंपल सी चीज़ है। क्लोराइड हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आप उसको लिख सकते हो आसानी से। हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नॉमेनक्लेचर हमें कैसे करना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नॉमेनक्लेचर करने के लिए यानी कि जैसे अभी जो मैंने आपको इससे पहले एग्जाम्पल लिख के दिखाया, मैं उसी की बात कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये एग्जाम्पल लिखा था, ठीक है, इस तरीके से। तो जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आप नॉमेनक्लेचर करते हो तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमेशा पहला काम क्या होता है कि हम लिगैंड्स का नाम पहले लिखते हैं। हमेशा लिगैंड्स पहले लिखे जाएंगे, वो भी नॉन स्टॉप लिखे जाएंगे विदाउट एनी गैप, और वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अब ये जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा ये इनके नाम का होगा, ना कि इनके सिंबल का, ठीक है। ये सिंबल क्या रख रहे हैं, जैसे यहाँ अमोनिया में N है पर अमीन इसका नाम है। जब इसका नाम अमीन है तो हम A से देखेंगे, ठीक है, नॉट N। हम जब फॉर्मूला लिखते हैं तो हम उस सिंबल का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेते हैं, लेकिन जब हम नाम लिखते हैं तो हम उसके नाम का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, पहले आपको सारे लिगैंड्स लिखने हैं, वो भी उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखना है। और अगर एक से ज़्यादा नंबर, जैसे यहाँ पे देखो 2 है तो आप डाई लगाओगे, 3 है तो ट्राई लगाएंगे, 4 है टेट्रा लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से पेंटा, हेक्सा, इस तरीके से आप लगाएंगे प्रीफिक्स। पर ये प्रीफिक्स का अल्फ़ाबेट आप नहीं उसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिसाइड करने के लिए आप ए टी डी इनका इस्तेमाल नहीं करोगे। आप जैसे मान लो लिखा है डाई क्लोराइडो, ठीक है, या डाई क्लोराइडो या डाई क्लोरो लिखा हुआ है, तो आप डी नहीं देखोगे, आप सी देखोगे, क्लोराइडो का सी। तो ये जो डी है ये क्या, ये तो डाई तो सिर्फ उसके नंबर को बता रहा है ना, तो इसका आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद अगर बहुत सारे नाम हैं, जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बताया ईथेन, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ईथेन 1,2 डाई अमीन, ये एक ऐसा लिगैंड है जिसके नाम में ही डाई आ रहा है। तो ऐसे लिगैंड के केस में जब इसमें नंबर्स लिखने होते हैं तो हम बिस लिखते हैं 2 के लिए, ट्रिस लिखते हैं 3 के लिए, देन टेट्रा क्रिस लिखते हैं अगर 4 होता है तो इस तरीके से हम यहाँ पर आप इसमें प्रीफिक्सेस लगाओगे, ठीक है। तो और ये छोटी सी चीज़ें होंगी। देन उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जितने भी एनायनिक लिगैंड्स होते हैं, मैं अभी वहाँ पर जाके वर्ड टू वर्ड आपको समझाऊँगा, पर उससे पहले कुछ कॉमन चीज़ें जान लीजिए। अगर एनायनिक लिगैंड है तो एनायनिक लिगैंड में जो नाम होता है उसमें हमेशा हम सफिक्स लगाते हैं ओ, सफिक्स हो जाएगा ओ। जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइडो, ठीक है। और आप जानते हो सारे एनायंस के एंड्स क्या होते हैं, या तो आइड होता है, या तो आइट होता है, या तो एट होता है ना, ये इनके सफिक्स होते हैं। क्लोराइड हो गया, सल्फाइट हो गया, सल्फेट हो गया, तो इन्हीं में ई हटा के आपको ओ लगाना है, ठीक है। क्लोराइडो, सल्फेटो हो जाएगा, है ना, इस तरीके से सल्फाइटो हो जाएगा। तो जो भी हो, मतलब आपको यहाँ पर आपको ई हटा के ओ लगाना है एनायंस के केस में। और अगर कोई न्यूट्रल लिगैंड्स होते हैं तो उनका अपना नाम होता है। न्यूट्रल लिगैंड्स है अपना इनका खुद का नाम। जैसे हमने कहा अमोनिया है तो उसको हम अमीन बोलते हैं, ठीक है, अमीन। देन वाटर है तो उसको हमने एक्वा बोला है, ठीक है। उसी तरीके से EN लिखा है, मतलब इथेन 1,2 डायमीन है तो उसको हम इथेन 1,2 डायमीन बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर लिखा है मान लेते हैं CH3NH2, तो यहाँ पर भी एक N के पास लोन पेयर है, तो इसकी वजह से ये हो जाएगा तुम्हारा आपका एक लिगैंड, तो ये हो जाएगा मिथाइल अमीन। इस तरीके से इसका अपना स्पेसिफिक नेम होता है। जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यूट्रल लिगैंड्स होते हैं, उनका अपना नाम होता है।
ठीक है, तो आपको क्या बताया मैंने, पहले जब आप नाम लिखोगे तो कैटायन पहले, एनायन बाद में। कैटायन और कॉइंसन स्फीयर का जब नाम लिखते हैं तो सबसे पहले लिगैंड्स लिखे जाते हैं, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। नाम का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको लेना है। उसके बाद अगर उसमें एक से ज़्यादा नंबर ऑफ़ लिगैंड्स है तो आप डाई, ट्राई, टेट्रा लगा सकते हो। अगर लिगैंड के नाम के अंदर खुद डाई, ट्राई है तो आप उसके पहले बिस, ट्रिस लगा सकते हो। और लिगैंड्स को लिखने के बाद आप लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का नाम, ठीक है, फिर उसका रोमन न्यूमरल में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये जो मेटल का नाम आप लिख रहे हो, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा कुछ भी लिखा है इसमें, कुछ भी एक्स, वाई, जेड कुछ भी लिखा हुआ है, अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है तो जैसा जो इसका नाम होगा मेटल का, आप वैसे ही नाम मेटल का लिख दोगे। जैसे मान लेते हैं कोबाल्ट था तो कोबाल्ट लिखा, कोबाल्ट थर्ड, ठीक है। लेकिन अगर ये एनायनिक होता, फॉर एग्जांपल ये एनायनिक होता कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो हम इसमें हर एक मेटल जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक होगा उसमें मेटल के नाम के आगे सफिक्स लगा देते हैं, कोबाल्टेट, 8 लगा देते हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखने का तरीका है, ठीक है। अब देखते हैं आपके बुक में क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं। मैंने लगभग सारे पॉइंट्स, कुछ हो सकता है 1-2 रह गए हों, तो अभी देख लेते हैं। तो 1 बाय 1 देखिए। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। सेकंड पॉइंट है द लिगैंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम और आयन। दिस प्रोसीजर इज रिवर्स फ्रॉम राइटिंग द फॉर्मूला। हम फॉर्मूले में उल्टा लिखते हैं, यहाँ पे हम ऐसा लिख रहे हैं। देन नेम ऑफ द एनायनिक लिगैंड्स हमेशा ओ से वो एंड होगा, ओके। न्यूट्रल एंड कैटायनिक लिगैंड्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक नेम रखते हैं, जैसे एक्वा है, अमीन है, कार्बोनिल है, नाइट्रोसिल है, ठीक है। ये सिंबल्स भी लिखे हैं कि क्या इनके सिंबल्स होंगे। एंड वाइल राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी दीज आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में इसको हम लिखेंगे। प्रीफिक्सेस मोनो, डाई, ट्राई, आप टेट्रा ये सब यूज़ करोगे, है ना, इंडिविजुअल लिगैंड्स के लिए। और अगर कोई लिगैंड ऐसा है जिसके नाम में मैंने आपको बताया ना, व्हेन द नेम्स ऑफ द लिगैंड्स इंक्लूड अ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स देन टर्म बिस, ट्रिस, टेट्राकिस आर यूज्ड, ठीक है। जैसे ये देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका नाम देखिए बिस ट्राईफेनिल फॉस्फीन, ठीक है, ट्राईफेनिल फॉस्फीन। तो ये पी जो है ये आपका फॉस्फोरस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो पीएच है ये फेनिल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दिस इज ट्राईफेनिल फॉस्फीन, ठीक है। ये क्योंकि फॉस्फीन का फॉर्मूला होता है PH3। उसी H, तीनों H को आप हटा के यहाँ पे अगर आप फेनिल ग्रुप लगा देते हो, H को हटा के, जैसे फॉस्फीन कहला रहा था तो फॉस्फीन का डेरिवेटिव भी तो ये हुआ, तो इट इज़ ट्राईफेनिल फॉस्फीन। ट्राईफेनिल फॉस्फीन के आगे बिस लगा दे क्योंकि इसके नाम में ट्राई है, ठीक है। देन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका आपको मैंने बताया हुआ है। अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर भी देख लेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट आप मेटल का निकालोगे इन कैटायन, एनायन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी इन इज इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमरल इन पैरेंथेसिस। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज अ कैटायन द मेटल इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट, अगर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैंने हालांकि बता दिया है, कोबाल्ट जो है वो कोबाल्ट कहलाएगा, प्लैटिनम कहलाएगा। लेकिन अगर एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो आप उसके सफिक्स में 8 लगा दोगे। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया। इस कंपाउंड को आप देखिए, इसमें -2 लिखा हुआ है, यानी एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं। तो इस तरीके से देखो यहाँ -2 लिखा हुआ है, तो यानी कि एनायनिक ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो अब कोबाल्टेट हो जाएगा मेटल का नाम, ठीक है। उसी तरह से आयरन होगा तो फेरेट हो जाएगा। तो ये हो गए सारे नॉमेनक्लेचर के रूल्स 1 बाय 1। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं आपको, अब समझ में भी आ गए होंगे। हम सीधे आप चलते हैं एग्जाम्पल पे, जो आपका एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो पहले हम बताएंगे कि फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, तो आप इसको पहले हाइड कर देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आपको हाइड करके तब मैं समझाता हूँ कि कैसे। चलो हाइड नहीं करेंगे, हम सीधे आपको समझा देते हैं क्योंकि उसके लिए मुझे कुछ और काम करने पड़ेंगे। तो 9.2 एग्जाम्पल 9.2, अभी मैं क्वेश्चन पे चलूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टेट्रा अमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। तो अब देखो ये नाम लिखा है, आपको फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला लिखने के लिए मैंने क्या बताया, हमेशा कैटायन पहले होता है, एनायन बाद में होता है, ठीक है। तो देखो क्लोराइड यहाँ काउंटर आयन है। अच्छा एक चीज़ और रहेगी बोलनी, मैं आपसे भूल गया था, जब आप नाम लिखते हो तो हमेशा कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो भी चीज़ होती है वो नॉन स्टॉप लिखी जाती है। देखो यहाँ पूरा नॉन स्टॉप लिखा हुआ है। देन काउंटर आयन जब भी होता है तो एक गैप छोड़ के काउंटर आयन लिखा जाता है। अब ये उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि देखो मतलब काउंटर आयन कैटायनिक हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, कैटायनिक काउंटर आयन है, देन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक साथ लिखा है नॉन स्टॉप, ठीक है, और काउंटर आयन अलग से लिखा हुआ है। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो मैंने कहा कि काउंटर आयन जो है वो आपका एनायनिक है, तो ये क्लोराइड बाद में आ जाएगा, बाकी चीज़ें पहले आएंगी। दैट इज टेट्रा अमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट। तो क्या बोला गया था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, पहले आप सेंट्रल मेटल एटम लिखोगे जो कि कोबाल्ट है यहाँ पे, फिर लिखा हुआ है टेट्रा अमीन एक्वा क्लोराइडो। तो अमीन का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है।
फिर एक्वा का होता है H2O, देन होता है क्लोरीन का फॉर्मूला क्लोराइडो का फॉर्मूला होता है Cl। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है, जो बात हमने कही थी वो बात यहाँ हम खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, बट कोई नहीं, आपको मैं समझा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि इनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आप लिखोगे तो ये ऑर्डर थोड़ा रिवर्स हो चुका है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे Cl लिखेंगे CO के बाद। ठीक है, CO लिखा, CO इज़ द कोबाल्ट, सिंबल ऑफ कोबाल्ट, देन CO Cl, देन उसके बाद H2O का नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ कितने क्लोराइडो हैं, देखिए टेट्रा अमीन एक्वा क्लोराइडो। ठीक है, मतलब एक ही क्लोरीन होगा, एक ही वाटर का मॉलिक्यूल भी होगा, क्योंकि एक्वा क्या है, कोई प्रीफिक्स नहीं लगा है। ठीक है, और मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों लगाया, क्योंकि ये पॉलीटॉमिक है। देन टेट्रा अमीन मीन्स 4 अमीन, फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज किया। अब यहाँ पे क्लोरीन कितने लगेंगे ये हम कैसे पता लगाएंगे, अगर हमको इस कॉन्स्टेंट स्फीयर पे चार्ज का पता चल जाए तो हम यहाँ पे क्लोरीन का पता लगा लेंगे। चार्ज का पता कैसे लगाएंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की दी हुई है +3, तो आपने लिखा +3, क्लोराइड की -1, दिस इज क्लोराइड, दिस इज -1, देन प्लस वाटर 0, देन +4 इंटू अमोनिया अगेन 0, इसको आप सॉल्व करिए तो 3 -1 यानी ये हो गया 2, तो इसके ऊपर +2 का चार्ज आया। अगर ये +2 का चार्ज रखता है और क्लोरीन पे -1 का चार्ज है, तो आपने क्लास 9th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो, क्रिस क्रॉस मेथड से हम पता लगा लेते हैं कि जैसे ये कॉन्स्टेंट स्फीयर है। ठीक है, एक मिनट इसको भी इरेज करें तब आपको समझाएं। अगर ये कॉन्स्टेंट स्फीयर पे 2 का चार्ज है, इस पर 1 का चार्ज है, तो क्रिस क्रॉस करोगे तो ये 1 टाइम मल्टीप्लाई होगा और ये 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा COCl H2O देन NH3 होल 4। ठीक है, और उसके बाद Cl2। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला फ्रेम हो गया। उसी तरह से एक और एग्जांपल देख लीजिए पोटेशियम का, सेकेंड वन, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट। तो जिंकेट क्यों लिखा है आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये एनायनिक कॉन्स्टेंट स्फीयर है। तो पोटेशियम लिखा आपने K+, अभी हम आयनिक फॉर्म में लिखेंगे, अभी नंबर नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब तक आप कॉन्स्टेंट स्फीयर पे ऑक्सीडेशन उसका चार्ज नहीं जान जाओगे तब तक आप पोटेशियम के नंबर पता नहीं लगा सकते हो, इसलिए आप K+ पहले लिखिए। देन देखिए टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट, जिंकेट का मतलब जिंक, और लिखा है टेट्रा हाइड्रोक्सी मतलब OH जो है हमारे वो 4 टाइम्स हैं। ठीक है, आपके पास NCERT में बहुत से लिगैंड्स लिखे हुए, अदरवाइज आपके पास जो रेफरेंस बुक्स हैं उसमें बहुत सारे आपको लिगैंड्स की लिस्ट मिलेगी, अगर मेरे पास होगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा स्क्रीन पे कि कौन कौन से लिगैंड हैं। ठीक है, तो मैं फ़ोटो क्लिक करके आपको अभी दिखा रहा हूँ कि आप देखिए कौन कौन से लिगैंड, उसके नाम क्या है एज अ लिगैंड। ठीक है, तो कि ZnOH होल 4, देन उसको स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके इसका स्टेट, इसके ऊपर चार्ज निकालेंगे। तो जिंक को देखो स्टेट कितनी दी है, +2, तो +2 यहीं पे कर लेते हैं, +2 जिंक हो गया। देन OH -1 की स्टेट होती है, तो 4 OH ग्रुप हैं, तो 4 इंटू -1 यानी कि 2 - 4 इज इक्वल टू -2, यानी कि इसके ऊपर चार्ज आ गया -2 का। जब इस पर -2 का चार्ज आ गया तो अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखने के लिए इस पर 1 चार्ज है, इस पर 2 चार्ज है, इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे। जब इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो K 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, K जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो K2 ZnOH होल 4, इस तरीके से इसका फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्मूला लिखने का तरीका। अब नाम कैसे लिखते हैं ये देखिए। तो जैसे पहला हमारा कंपाउंड ये हो गया, दिस इज़ द फर्स्ट कंपाउंड। इस कंपाउंड का जब नाम लिखना है तो इसमें कोई काउंटर आयन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे कॉन्स्टेंट स्फीयर का नॉमेनक्लेचर करोगे। जैसे इसमें काउंटर आयन लिखा हुआ है K3, इसमें भी लिखा है Cl। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगेन कैटायन पहले एनायन बाद में, और अगर कॉन्स्टेंट स्फीयर ही सिर्फ है तो सिर्फ उसी का नाम लिखना है। तो टोटल हमने देखा 3 लिगैंड है, अमीन है, क्लोराइडो है, देन ये नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, और नाइट्रो क्योंकि एम्बिडेंटेट होता है तो वो 2 तरह से जुड़ सकता है, N से भी जुड़ सकता है और O से भी जुड़ सकता है। तो जब N से जुड़ता है तो उसका नाम होता है नाइट्रिटो N, और O से जुड़ता है तो नाइट्रिटो O। ठीक है, तो अब देखो तीनों तरह के लिगैंड्स हैं, और लिगैंड्स में नाम अगर मैं कहूँ तो अमीन, पहला नाम होगा अमीन। ठीक है, फिर दूसरा हो जाएगा क्लोराइडो। ठीक है, फिर तीसरा हो जाएगा हमारा नाइट्रिटो। अब आपको इनमें अल्फ़ाबेट देखना है तो ACN सही से लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको ऐसे ही अरेंजमेंट में लिखना होगा। तो कितने अमीन हैं यहाँ पे, 2 अमीन हैं, तो आपने लिखा डाई अमीन। और एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे नाम लिखते समय, सिर्फ फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल लेटर्स में होंगे। तो डाई अमीन, देन क्लोराइडो, अगेन विदाउट एनी गैप क्लोराइडो, देन उसके बाद लिखेंगे नाइट्रिटो, वो भी N-N बिकॉज वो N के थ्रू जुड़ा हुआ है। देन लिखेंगे आप प्लैटिनम। अब प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, तो हमने प्लैटिनम को यहाँ पे माना X, प्लैटिनम इज हैविंग X। अमोनिया 2 हैं, 2 इंटू 0, देन क्लोरीन
-1 स्टेट रखता है क्लोराइड आयन। देन नाइट्रो जो हमारा होगा वो भी हमारा -1 स्टेट रखता है नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो ये +1, इस तरीके से इसको जब सॉल्व करोगे तो ये x -1 और इसको इक्वल टू 0, तो x -2 = 0, तो x +2, यानी इसके ऊपर चार्ज आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +2। इस तरीके से सारे के सारे आप एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे। अब हम अनसॉल्व पे चलते हैं, जिससे कि आपको समझना थोड़ा आसान हो, क्योंकि यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। ये हमारा अनसॉल्व इंडेक्स क्वेश्चन है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है टेट्राअमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो काउंटर आयन इसमें एनायनिक है, यानी कॉन्स्टेंट स्फीयर हमारा कैटायनिक है। तो हमें पहले कॉन्स्टेंट स्फीयर का नाम लिखना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा। फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को लिखेंगे, दैट इज कोबाल्ट हियर, इट इज कोबाल्ट। देन टेट्राअमीन डाई एक्वा कोबाल्ट। टेट्राअमीन, अमीन का मतलब NH3, ठीक है, एक्वा का मतलब H2O, तो हम H2O को पहले लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने जो रूल पढ़ा है उसके हिसाब से अभी आप बुक में भी लिखा हुआ था, ठीक है, कि अब क्या ध्यान रखना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो गलत नहीं है, जैसे कि हमने अपने NCERT में देखा, ट्रेंड अगर फॉर्मूले में इधर उधर हो भी जाता है लिगैंड का, तो उससे कोई गलत नहीं, आपका नंबर नहीं कटेगा। लेकिन यही रूल होता है कि आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर उसके सिंबल के हिसाब से चलते हो। तो कोई नहीं, हम इसी तरह से करेंगे, जैसा बुक में लिखा है वैसा ही कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें गलती नहीं है। आप दोनों में से किसी भी मेथड को फॉलो करो, ठीक है। तो कोबाल्ट लिखा, देन उसके बाद हम लिगैंड्स लिखेंगे, टेट्राअमीन डाई एक्वा। तो टेट्राअमीन का मतलब हो गया NH3 देन डाई एक्वा हो गया ये H2O ट्वाइस, ठीक है। देन स्क्वायर ब्रैकेट आपने क्लोज किया और इसके ऊपर चार्ज लगाएंगे। देन क्लोरीन कितने लगाने तब आप जान पाएंगे। तो हमने देखा कोबाल्ट पे हो गया +3 का चार्ज। देन अमोनिया 0, क्योंकि 4 अमोनिया, चारों पे 0 चार्ज होगा। वाटर पे भी 0 चार्ज होगा, क्योंकि वाटर दोनों को दोनों ये आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं। तो +3 आ गया टोटल इस कॉन्स्टेंट स्फीयर पे, यानी यहाँ +3 हुआ और क्लोराइड पे -1 होता है। अगेन 3:1 आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये 1 टाइम और ये 3 टाइम्स, यानी इसका फॉर्मूला हुआ कोबाल्ट, देन अमोनिया, देन डाई एक्वा, ओके। एक अगेन क्योंकि ये मुझे थोड़ी चीज़ हजम नहीं हो रही, इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम एक्वा को, यानी क्योंकि H पहले आता है इसलिए हम डाई एक्वा पहले लिखेंगे, देन अमोनिया। अपनी NCERT में थोड़े से ये एक प्रॉब्लम है, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको कहना चाहूँगा कि आप दोनों मतलब आपके CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो काटा नहीं जाएगा ये वाला फॉर्मूला, पर फिर भी आप इसको भी लिखोगे तो ये भी सही है, क्योंकि तरीका हम लोगों ने यही पढ़ा हुआ है कि यही इसका रूल भी है, ठीक है। तो ये हो गया। देन उसके बाद 3 टाइम्स क्लोरीन जाएगा, तो ये इस तरीके से ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। सॉरी, अमीन डाई टेट्रा था, हाँ ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, हम कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये ले लेते हैं आपका ये वाला 6th वाला, अच्छा एग्जाम्पल है, इसको लेंगे। अब देखो आयरन जो है 3rd, देन हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2nd। तो यहाँ पे गैप दिख रहा है आपको ना, इसका मतलब ये आपका काउंटर आयन हुआ और ये आपका कॉन्स्टेंट स्फीयर हुआ, ठीक है। तो काउंटर आयन हमारा कौन हो गया, आयरन, वो भी +3 रोमन न्यूमरल का मतलब +3 का चार्ज है इसके ऊपर, क्योंकि आयरन जो है वो 2 स्टेट शो करता है, +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, इसलिए वहाँ पर रोमन न्यूमरल में लिखा हुआ। देन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट एंड हेक्सासाइनाइडोफेरेट इसका नाम है। फेरेट क्यों, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टेंट स्फीयर है वो एनायनिक है, इसलिए फेरेट। तो आयरन लगाया, देन हेक्सासाइनाइडो मतलब CN जो है हमारा वो 6 टाइम्स आएगा, हेक्सासाइनाइडो देन फेरेट, ठीक है। और इसके ऊपर हम चार्ज निकालेंगे कि कितना चार्ज आ रहा है। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितनी दी है, +2, तो +2 + 6 × -1, बिकॉज साइनाइड की -1 होती है, तो 6 साइनाइड है, यहीं लिख देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। 2 आयरन की, देन 6 × -1 इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 - 6, यानी टोटल -4। तो इसके ऊपर -4 की स्टेट आ गई। फिर 3 और 4, देन क्रिस क्रॉस, इससे आप फॉर्मूला फ्रेम करोगे तो आयरन हमारा 4 टाइम जाएगा, ठीक है, 4 टाइम्स, देन FeCN6 एंड 3, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से, ठीक है। अगेन आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप दोनों तरीके से फॉर्मूला लिखोगे तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि NCERT हमारी जो कह रही है हम उसी को फॉलो करेंगे, इसका आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो क्योंकि NCERT में जैसा नाम लिखा गया है, अमीन पहले आता है, एक्वा बाद में आता है, तो वैसा ही लिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि बोर्ड में जब भी कॉपी करेक्शन होगा तो NCERT बेस्ड ही होगा,
और पर वैसे रूल क्या है कि जो हम लिगेंड्स के नाम लिखते हैं उन लिगेंड्स में हम जब फॉर्मूला लिखते हैं तो लिगेंड्स के सिंबल से हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेते हैं, और जब हम उनका नाम लिखते हैं तो उनके नाम से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेते हैं। बट कोई बात नहीं, आप NCERT को फॉलो करिए। NCERT में दोनों ही केसेस में नाम के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इनको लिखा जा रहा है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, जिसमें हमें लिखना है, मैं इसको पहले इरेज कर दूं जिससे काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है यहाँ, ठीक है। तो हम लिखने जा रहे हैं नाम, जैसे कि पहला हमारा हो गया दिस राइट द IUPAC नेम, इस कंपाउंड को। तो क्वांटम स्फीयर कैटायनिक है, कॉन्ट्रायन एनायनिक है, तो क्वांटम स्फीयर को हम पहले लिखेंगे। क्वांटम स्फीयर में देखिए, क्वांटम स्फीयर का नाम लिखने के लिए क्या बताया गया था आपसे कहा गया था कि हमेशा लिगेंड्स पहले लिखे जाते हैं, वो भी नंबर्स के साथ। तो यहाँ पे एक ही लिगेंड है अमीन, वो भी 6 है नंबर्स में। इसको मैं थोड़ा इनलार्ज कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो आप इसमें फॉर्मूले में कि यहाँ पे 6 नंबर में लिखा हुआ है, तो यानी कि सबसे पहला हो जाएगा हेक्सा, देन अमीन, हेक्सा अमीन, देन कोबाल्ट। अब कोबाल्ट की स्टेट, ठीक है। कोबाल्ट की स्टेट कैसे निकालेंगे, आपने कोबाल्ट को X माना, 6 अमोनिया है वो भी 0 स्टेट रखते हैं। फिर आप चाहो तो क्लोरीन को इसी में ऐड कर लो पूरे मॉलिक्यूल में, या क्लोराइड को अलग कर दोगे तो इसके ऊपर +3 का चार्ज आ जाएगा। या फिर अगर हम नहीं अलग करते हैं तो हम इसको इसी में जोड़ लेते हैं, तो +3 क्लोराइड पे चार्ज कितना होता है -1, ओवरऑल चार्ज इसका हमने 0 रख लिया। और अगर हम क्लोराइड को हटा के लिखते तो +3 आता, तो हम इसको +3 के बराबर रख लेते। तो बात तो वही होती ना, चाहे यहाँ लिखो और चाहे इक्वल टू +3 लिखो, इसको बात वही है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा +3, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो +3 आ जाएगा, तो यानी कोबाल्ट की 3rd हमारी आ जाएगी रोमन न्यूमरल में स्टेट। देन एक गैप छोड़ेंगे और लिखेंगे क्लोराइड, ये कॉन्ट्रायन हमारा हो गया, ठीक है। तो ये नाम हो गया इसका। ऐसे ही दूसरा कंपाउंड, इसका नाम देखिए, इसमें भी कॉन्ट्रायन आपका कैटायनिक है, तो हम पहले इसी को लिखेंगे। तो 5 अमीन है और यहाँ पे 1 क्लोराइडो है, तो आप लिखेंगे पेंटा अमीन, देन क्लोराइडो, कोई गैप नहीं छोड़ना है आपको, क्लोराइडो, देन कोबाल्ट, ठीक है। और पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है हमें, ठीक है। तो हमने कोबाल्ट को माना X, अमोनिया 0 होते हैं, ठीक है। देन क्लोराइडो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो हम दोनों को मिला देते हैं, तो ये हो जाता है -3, क्योंकि 3 × -1 = -3, और ओवरऑल चार्ज इसका 0 है, तो इट इज़ इक्वल टू अगेन +3। तो यानी यहाँ पर भी रोमन न्यूमरल में 3rd आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आप लिखोगे सिर्फ क्लोराइड, डाई और ट्राई ये सब कुछ नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप रोमन न्यूमरल में ऑक्सीडेशन स्टेट बता दे रहे हो, एक गैप छोड़ के आप लिखोगे क्लोराइड, ठीक है। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। इसमें काउंटरायन आपका कैटायनिक है, पोटेशियम, तो आपने लिखा पोटेशियम। अगेन आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ ट्राई पोटेशियम नहीं लिखना है, बिकॉज नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि नाम में ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन स्टेट जब सेंट्रल मेटल एटम की दी जाती है तो हम पता लगा लेते हैं कि कितना पोटेशियम वहाँ पर होगा, पोटेशियम। देन आपका हो जाएगा हेक्सा, तो कि 6 साइनाइड है, हेक्सा साइनाइडो। अब यहाँ पे आयरन जो है हमारा वो फेरेट हो जाएगा, बिकॉज दिस क्वांटम स्फीयर इज एनायनिक, फेरेट और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +3 पोटेशियम की +3 मानी हमने, X -6 इज इक्वल टू 0, या तो ऐसे लिखिए, या फिर अगर आपने 3 पोटेशियम यहाँ से निकाल दिए तो इसके ऊपर -3 का चार्ज आ जाएगा। तो आप ये भी लिख सकते हो, आयरन को X माना और 6 × -1 साइनाइड मतलब -6 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज -3। बात वही है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इट डिपेंड्स ऑन यू, एक ही चीज़ है। इट इज़ इक्वल टू -3 + 6, तो यानी कि ये आ गई +3, तो आयरन की स्टेट आ गई +3। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि सेंट्रल मेटल एटम हमेशा पॉजिटिव स्टेट ही रखेगा रोमन न्यूमरल में, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई होप नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। और अगर पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट बताएंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। टिल देन बाय बाय।